और बड़ी खबर, कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। शादी के 8वें सालगिरह पर हेमंत सोरेन से मुलाकात करने ईडी कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन। ईडी दफ्तर से मुलाकात के बाद वो रवाना हुई। ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर है हेमंत सोरेन। आज ईडी रिमांड का 5वां और आखिरी दिन है। हेमंत सोरेन की मेडिकल जांच कराई गई है। तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की आज 18वीं सालगिरह है। अपनी शादी की सालगिरह पर कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए ईडी कार्यालय पहुंची। आज ईडी रिमांड का 5वां दिन और आखिरी दिन है। हेमंत सोरेन को एक बार फिर से ईडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर सकती है। हेमंत सोरेन की इससे पहले मेडिकल जांच कराई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता धनंजय। आज हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी की 18वीं सालगिरह है और हेमंत सोरेन से मुलाकात करने कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय पहुंची थी। देखिए, कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री पत्नी कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात करने गए थे। हालांकि देखिए, ईडी कोर्ट से उनको मिला है कि आधा घंटे तक कोई भी परिवार का सदस्य मिल सकता है, साथ ही एडवोकेट मिल सकता है। तो आज 18वीं सालगिरह भी है, मौके पे बधाई देने के लिए वहां ईडी कार्यालय पहुंचे थे और साथ साथ उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। आज रिमांड का लास्ट डे है, 5वां दिन है, 5 दिन के लिए ईडी रिमांड में थे। उससे पहले उनकी मुलाकात एक राजनीतिक तौर से भी है और एक फैमिली तौर से भी देखा जा रहा है, क्योंकि सालगिरह तो सालगिरह तौर से हस्बैंड वाइफ मिलते भी हैं, उनको टाइम भी दिया गया था मिलने के लिए। तो एक जाके पर्सनल रिलेशन के तौर पे वो उन्हें मिलने गई। साथ ही साथ तमाम चीज जो घटनाक्रम ईडी कार्यालय में होगी, कुछ पर्सनली बातें भी हुई होगी उनके अंदर और बातचीत हुई भी है। काफी देर तक वो रही, बातचीत किए, फिर वो वापस निकल गई। हालांकि आज उनका 18वां सालगिरह है। उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी सुबह हेमंत सोरेन के पोस्ट से वह खुद चला रही है कल्पना सोरेन, तो उन्होंने खुद लिखा है, एक पोस्ट भी किया है अपने सालगिरह में। उन्होंने कहा कि बच्चे और हमारे बीच फिलहाल अभी नहीं है, वो ईडी कस्टडी में है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद भी जब वो निकलेंगे तो उनकी इंतजार सब लोग करेंगे। और ये भावुक पोस्ट देने के बाद एक कयास लगाया जा रहा था कि वो ईडी कार्यालय जाएंगे और ईडी कार्यालय में अपने पति हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, और वो सुबह गई और मुलाकात करके वो वापस चली गई। प्रिया, हेमंत सोरेन की रिमांड का आखिरी दिन है। ईडी ने जो रिमांड मांगी थी, 5 दिन का रिमांड दिया गया था, आज उसका आखिरी दिन है और कहीं ना कहीं उनसे एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईडी समय मांग सकती है कोर्ट से। देखिए, ये पूछताछ के लिए मैक्सिमम जो होता है 14 दिन तक वो ईडी रिमांड मांगती है। और हालांकि जो सोर्सेस से जानकारी हो, पूछताछ के लिए और रिमांड मांगे, क्योंकि एक दिन तो विधानसभा में निकल गए, दूसरे दिन वो पूछताछ नहीं हो पाया, कल कुछ ज्यादा पूछताछ सवालों के जवाब नहीं हो पाए, क्योंकि जो भानु प्रसाद प्रताप है, वो जो सीआई है, उनसे क्रॉस चेक किया जा रहा था, बातचीत की गई है और पूछताछ भी की है। तो कई लोग इसमें और इन्वॉल्वमेंट है जिनसे वो पूछताछ आमने सामने बिठा के करना चाहती है ईडी। और पूछताछ के दौरान जो समय है, वो समय निकल चुका, उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करना। कोर्ट प्रोड्यूस के दौरान ईडी अधिकारी उनकी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि रिमांड मांगने के पीछे कई और लोग हैं जिनसे हेमंत सोरेन के आमने सामने पूछताछ करना है। और पूछताछ अभी कई सवाल है जो ईडी ढूंढना चाह रही है, ताकि वो कोर्ट में जब 14 दिन पूरी तो उसका टर्न होते हो तो उस समय उसको प्रस्तुत कर सके, कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। इसीलिए वो रिमांड लेके तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। हो सकता है कुछ देर के बाद वो पीएमएलए कोर्ट लेके जाएगी, ईडी अधिकारी उनको प्रोड्यूस करेंगे, वहां से वो रिमांड की मांग की जाएगी। विधानसभा का जब विशेष सत्र बुलाया गया था, उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर कहा था कि जिस जमीन घोटाले पर मेरा नाम सामने आ रहा है, अगर उस मामले में मैं दोषी साबित हुआ, मेरे नाम पे अगर वो जमीन पाई गई, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। देखिए, तमाम बातें राजनेता करते हैं। अगर किसी भी अगर नॉर्मल से एक चोर की अगर हम बात करें, तो वो भी अगर कुछ चोरी करते हैं तो उनका कहना होता है कि मैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने ही खुद बाबुलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर कोई चोरी करेगा वो कभी नहीं बोलता हम चोरी किए हैं, लेकिन
वो प्रॉपर्टी जिस तरह से घेराबंदी की गई है, बाबूलाल मरांडी ने साफ साफ आरोप भी लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और तमाम आरोप लगाते भी आए। जो चार दीवारी की गई है वहां पे अगर किसी से पूछताछ करेंगे तो सभी लोग कहेंगे कि हेमंत सोरेन का ये जमीन है। हालांकि अब ये भी जानकारी आ रही है, जो पीसी कल करके उन्होंने बताया कि जो जमीन था, जिन जिन लोगों का जमीन था उनको वापस करने की भी चर्चाएं झारखंड में आ रही है। तो अब ये भी तमाम सवाल खड़ा हो रहे हैं कि जिस दिन ईडी कार्रवाई करना शुरू कर रही थी, तेज की थी, उस समय कोर्ट से ऑर्डर निकल के सभी जमीनों को वापस करने की बात की जा रही। तो ये घटनाक्रम राजनीतिक तौर से अपने अपने बातें रखते हैं। विधानसभा में पुरजोर तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई थी, राजभवन पर भी हमला किया गया, बीजेपी नेताओं पर भी तीखे सवाल किया गया, ईडी अधिकारियों पर भी तीखे सवाल किए गए, और साथ साथ उन्होंने कहा एक आदिवासी को जो प्रताड़ना किया जा रहा, आदिवासियों को जो संलिप्तता में भ्रष्टाचार में संलिप्तता करने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। और हम मेरे से इस जमीन का कोई भी लेना देना नहीं है, और ये अगर इस कोई भी पेपर मेरे नाम का अगर इस जमीन का रख दे बीजेपी या कोई भी, तो मैं संन्यास ले लूंगा, झारखंड छोड़ के जा सकता हूँ। तमाम बयान विधानसभा के अंदर में हेमंत सोरेन ने दिया था। धनंजय, एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें जो जमीन दिखाई जा रही थी वो हेमंत सोरेन के नाम पर बताई जा रही थी। देखिए, ये वीडियो बीजेपी द्वारा सर्कुलेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जारी किया गया। इससे पहले वीडियो वायरल भी कई बार बीजेपी के नेता के द्वारा किया गया था, और बीजेपी नेताओं ने कई वायरल करते हुए इससे साफ साफ कहा जा रहा है कि वहाँ जो गार्ड है उस गार्ड के द्वारा कहना है कि जमीन हेमंत सोरेन का है, ये जमीन उन्हीं के हम देख रेख करते। तमाम वीडियो वायरल बीजेपी के द्वारा किया गया था। बीजेपी ने ये भी क्यास लगाया जा रहा है कि जिनका जमीन था, इस जमीन कई लोगों का जमीन है, उस जमीन लोगों का हम नाम ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और जिन लोगों का जमीन उन्होंने हड़पाया उस दिन में हम उस जमीन के जो हकदार हैं उन लोगों को भी हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो वायरल करके, वीडियो उन्होंने सर्कुलेट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बाबूलाल मरांडी ने ये वीडियो को भी दिखाया था। तमाम एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रही है, क्योंकि चुनाव सामने है, सामने में है, और चुनाव के मद्देनजर ये कभी नहीं चाहेगी कि आदिवासी वोट बीजेपी से छीट के जाए। तो इन तमाम चीज को, आरोप को सिद्ध करने की बीजेपी लगी हुई, और हेमंत सोरेन को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करे, ताकि जो बीजेपी 2024 का चुनाव जीत सके और तमाम हेमंत सोरेन को घेरने में कामयाब हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की आज शादी की 18वीं सालगिरह है, और अपने सालगिरह पर अपने पति से मिलने कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय पहुंची। और वैसे आपको बता दें कि आज हेमंत सोरेन को जो रिमांड अवधि पर ईडी कार्यालय में रखा है उसकी अवधि पूरी हो चली है, 5वां दिन है। आज कहीं ना कहीं फिर से एक बार ईडी कोर्ट से रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले हेमंत सोरेन का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है।